तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है चियारू से, जो एक ऐसा वॉन्डरर है जिसे हीरो के दल ने टॉर्चर किया था और उसे हीलिंग स्लेव बनने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन जैसे ही वो अपने पास्ट में वापस जाता है और रिवेंज लेने के लिए पूरी तरह मोटिवेटेड हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अब सिटी का हर विलेन उसकी स्टिक का टेस्ट लेने के लिए लाइन में खड़ा है और यहीं से मजा शुरू होता है। चियारू मूनलाइट में किटन्स को मारता है और डे नाइट में एनिमीज को क्लैप करता है। पहले जब भी वो हीलिंग करता तो उसके पेशेंट्स की सारी मेमोरीज उसके ब्रेन में ट्रांसफर हो जाती थी और एक्सपीरियंस इतना हॉरिफाइंग था कि वो प्रैक्टिकली डाई करना चाहता था। उसने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी पावर्स बहुत वैल्यूएबल थी, इसलिए प्रिंसेस फ्लेयर ने उसे पकड़ लिया और उसे माइंड अल्टरिंग ड्रग्स लेने के लिए फोर्स किया ताकि वो उसे कंट्रोल करे और अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करे। उसके लास्ट मिशन में फ्लेयर की टीम ने डीमन गॉड को मारने की कोशिश की, लेकिन वो सभी को डिफीट कर देती है। जब ये चियारी को उसे फिक्स करने के लिए बुलाते हैं तो वो स्माइल करता है क्योंकि उसने ड्रग रेजिस्टेंस स्किल डेवलप कर ली थी, यानी अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर वो डीमन गॉड की तरफ बढ़ता है और हंड्रेड्स ऑफ एस रैंक स्किल्स यूज करके जो उसने उन लोगों से चुराई थी जिन्हें उसने हील किया था, उसे डिफीट कर देता है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वो टीयर्स के साथ स्माइल करता है और फिलोसफर स्टोन छोड़ देता है। बैटल खत्म होने के बाद फ्लेयर उससे फिलोसफर स्टोन मांगती है, लेकिन चियारू जानता है कि वो इसे वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए यूज करेगी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि टाइम ट्रैवल करके करप्ट दुनिया को फिक्स करेगा। फ्लेयर उसे याद दिलाती है कि वो अपनी सोल खो देगा। चियारू कहता है कि उसने जितना भी दर्द देखा है वो कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो सब उसकी सोल में एनग्रेव्ड है। स्टोन एक्टिवेट करते ही वो टाइम में पीछे चला जाता है और एक छोटे घर में वेकअप करता है, जहां एक आवाज़ उसे और मजबूत बनने के लिए गाइड करती है। यादों के बिना थोड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन वो बाहर निकलता है और फिर वही आवाज़ सुनता है जो कहती है कि उसे अपनी सोल्स एस्पेक्ट खोजनी है। आखिरकार वो एक तालाब के पास पहुंचता है और वहां एक दुष्ट योगिनी प्रकट होती है जो उसे वो शक्ति देती है जिससे वो हर जगह स्पिरिट्स देख सकता है। अपनी सोल फ्रैगमेंट पाने के बाद उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं और वो फ्लेयर से उसके साथ हुए व्यवहार का रिवेंज लेने की प्लानिंग करता है। इसके बाद चियारू अपनी हीलिंग पावर्स अनलॉक करता है जब उसे पहले की तरह हीरोज का मार्क मिलता है। अगले कुछ दिनों तक वो नशीली दवाओं के लिए रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए पॉइजनस प्लांट्स खाना शुरू कर देता है ताकि फ्लेयर उसे फिर से कंट्रोल ना कर सके। फिर फ्लेयर नायक को ढूंढने उसके गांव आती है और चियारू को रॉयल कैपिटल ले जाती है। रास्ते में वो रियलाइज करता है कि वो लो बजट शेयरिंग गेम से सभी के स्किल्स का मूल्यांकन कर सकता है। जल्दी उसकी मुलाकात राजा से होती है जो उसे रिकवरी हीरो की उपाधि देता है। चियारू ये जानता है कि राजा अपनी पत्नी रेडॉन से ज्यादा पावरफुल है, मतलब वो उसके रहते हुए अपनी रिवेंज प्लान कर सकता है। फिर राजा उसे कहता है कि स्वॉर्ड सेंट के लौटने तक एंजॉय करें क्योंकि उसकी बाह को हीलिंग की जरूरत है। थका देने वाले दिन के बाद चियारू आराम के लिए अपने नए कमरे में जाता है, लेकिन जल्दी ही एक नौकरानी आती है जो उसे खास रूम सर्विस देना चाहती है। शुरुआत में कंफ्यूजन होती है, लेकिन उसे जल्दी समझ आता है कि उसकी हीरो जूस किसी की भी असली क्षमता को ट्रिगर कर सकते हैं। वो मौका पाकर हर आने वाले व्यक्ति की मेमोरीज चुराने लगता है। कुछ दिन बाद स्वॉर्ड सेंट कुराहा राजधानी लौटती है और चियारू उसका कटा हुआ हाथ हील करता है, लेकिन उसका माइंड तुरंत उन सभी हॉरिफिक इवेंट से भर जाता है जो कुराहा ने सफर किए हैं और वो खुद को ऑलमोस्ट चोक कर लेता है। कुराहा की हेल्प करने से पहले फ्लेयर आ जाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है ताकि कुराहा जाने से पहले बदला लेने का वादा करे। फिर फ्लेयर चियारू को बेवकूफ कहकर क्रिटिसाइज करती है, लेकिन ग्रैंड हीलर उसे ड्रग्स देने की सलाह देती है ताकि वो हर बार अपनी पावर्स यूज करते समय बेहोश ना हो। चियारू सब सुनता है और रियलाइज करता है कि वो वही पुरानी विलन है और अब वो उसे बिना किसी रिग्रेट के डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाद में चियारू डरने का नाटक करता है और कहता है कि वो अपनी हीलिंग पावर्स यूज नहीं करेगा क्योंकि इससे उसे पेन होता है। वो बताता है कि हीलिंग करते हुए वो पेशेंट्स का सारा दर्द महसूस करता है और अगर वो कंटिन्यू करता तो खुद को खो देगा। फ्लेयर उसे बताती है कि उसकी मदद से कुराहा आगे बहुत लोगों को बचाएगी। फिर वो पूछती है कि क्या वो दूसरा हीरो बनना चाहता है, लेकिन चियारू मना कर देता है और ब्लैंकेट के नीचे छिप जाता है। फ्लेयर समझ जाती है और फोर्स नहीं करती और चियारू अपना नाटक छोड़ देता है। सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे पिछले जन्म में था, लेकिन अब वो फ्लेयर की स्माइल पर फॉल नहीं करेगा। कुछ देर बाद एक नौकरानी उसके लिए ड्रग टी लाती है और वो उसे पी लेता है। थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाता है और जेल में जागता है, जहां कैप्टन रेनॉल्ड उसे पनिशमेंट देता है। उसे गिराकर थूका जाता है। चियारू 28 स्लैशेस गिनता है और रेनॉल्ड से इंटरेस्ट समेत रिपे करने का वादा करता है। फिर ग्रैंड हीलर उसके मुंह में ड्रग्स डाल देती है और हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। अगले कुछ दिनों तक फ्लेयर शहर के वियर्डेस्ट फैंस और बॉयज को उसके रूम में भेजती है जो उसे ड्रग्स देते हैं। फिर एक दिन फ्लेयर उससे मिलने आती है और वो ड्रग्स मांगने का नाटक करता है। वो उसे अपने खाने के लिए डॉग लाइक बैगिंग करने के लिए कहती है और चियारू रिवेंज के लिए साथ देता है। फ्लेयर उसके नट बॉक्स फोड़ती है और ड्रिंक जमीन पर गिराती है ताकि वो चाटे और वो सब देखती रहे। बाद में वो प्रॉमिस करती है कि अगर वो हीलिंग करेगा तो और भी देगा और चियारू इस डील के लिए मान जाता है। तो दोस्तों आगे की कहानी में चियारू अब इंजर्ड सोल्जर्स का इलाज करने के लिए मजबूर है, लेकिन अब वो अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ उनकी स्किल्स की नकल करने के लिए करता है। वो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को टॉलरेट करता रहता है जब तक उसकी ड्रग टॉलरेंस इतनी बढ़ ना जाए कि वो अपना कंट्रोल वापस पा सके। और यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। 6 महीने बाद आखिरकार वो दिन आता है और चियारू खुद का असेसमेंट करके पता लगाता है कि वो पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गया है। कुछ दिन बाद वो गार्ड्स को सुनता है कि राजा किसी दूसरे देश चला गया है।
सबसे बड़ा थ्रेट दूर है, तो चियारू फाइनली डिसाइड करता है कि अब रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। जैसे ही वो जेल से एस्केप करता है, गार्ड्स उसकी तलाश शुरू कर देते हैं और फ्लेयर चिंतित हो जाती है। जल्दी ही रेनॉल्ड बंधे हुए चियारू को हॉल में लाता है और फ्लेयर को बताता है कि उसके पास कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जिससे वो वाइजली शेयर करे। फेयर बाकी लोगों से कहती है कि चियारू को ले जाएं, जबकि रेनॉल्ड उसे गार्ड्स के साथ उसके रूम में ले जाता है। लेकिन जैसे ही चियारू अंदर आता है, वो अपनी स्वॉर्ड से फ्लेयर के गार्ड्स को एलिमिनेट कर देता है। फिर वो फ्लेयर को दीवार से टकराता है और एक स्किल का यूज करके उसका पूरा मैजिक नलीफाई कर देता है। फ्लेयर कंफ्यूजन में पड़ जाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब उसे पता चलता है कि वो असल में चियारू है, जिसने रेनॉल्ड जैसा दिखने के लिए मिमिक टेक्निक का इस्तेमाल किया था। फ्लेयर तुरंत अपना पर्सोना बदलती है और विनती करने लगती है कि उसने ड्रग सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो उसे पेन में नहीं देखना चाहती थी। लेकिन चियारू कहता है कि उसे सब कुछ याद है, क्योंकि उसकी माइंड अल्टरिंग ड्रग्स फेल हो गई थी और अब रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। फिर वो फ्लेयर की एक फिंगर तोड़ देता है, उम्मीद करते हुए कि शायद उसकी बुलिंग कैपेबिलिटी खो जाए और वो रिग्रेट करे। दर्द से कराते हुए फ्लेयर प्रॉमिस करती है कि चाहे तो उसे मनी और स्टेटस दे सकती है, लेकिन चियारू एक और फिंगर तोड़ देता है और कहता है कि वो फिर कभी उसकी नॉनसेंस में नहीं फंसेगा। चियारू फिर कहता है कि वो एक एक करके उसकी सारी फिंगर्स तोड़ देगा और अगर वो साइलेंट रही तो उसे और चोट पहुंचाए बिना छोड़ देगा। जैसे जैसे फ्लेयर टूटती जाती है, वो अपनी स्क्रीम्स रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द अनबीरेबल हो जाता है। सारी फिंगर्स टूट जाने के बाद उसे लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन चियारू उन्हें हील करता है और फिर से रिस्टार्ट करने का सुझाव देता है। इस बार फ्लेयर खुद को रोक नहीं पाती और चियारू अब अगले फेज पर मूव करता है। वो चिमनी में एक मेटल रॉड गर्म करता है और फ्लेयर से चुनने के लिए कहता है कि वो उसकी रॉड या मेटल रॉड लेगी। फ्लेयर ज्यादा ह्यूमन चॉइस चुनती है। इसके बाद चियारू कमरे में आग लगाता है और मैजिक का यूज करके फ्लेयर का फेस चेंज कर देता है ताकि वो इस वर्ल्ड से वैनिश हो जाए। उसके बाद वो एक कॉर्प्स का फेस फ्लेयर जैसा बना देता है और दिखाता है जैसे रेनॉल्ड ही कल्प्रिट है। अगले दिन वो अपना फेस बदलता है और फ्लेयर की टीम के 2 और मेंबर्स, ब्लेड और बुलेट, जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, से रिवेंज लेने की प्लानिंग करता है। इसके बाद वो फिर से डीमन लॉर्ड से मिलने की योजना बनाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी चीज़ की रक्षा कर रही थी इससे पहले कि वो उसे मार डाले। तब फ्लेयर जागती है और कंफ्यूज्ड है कि वो कहाँ है। उसे अपना नाम भी याद नहीं है, तो चियारू बताता है कि वो फ्रेडिला है और उसकी अटेंडेंट है। फिर वो कहता है कि वो लवर्स हैं और उसे सब याद रहेगा, फिर भी वो उसे पीछे से मारने देता है। फ्रेडिला इस डील के लिए मान जाती है और जब चियारू उसे बुरी तरह से पीट चुका होता है तो वो कहती है कि उसे अभी भी याद नहीं है, लेकिन उसके दिल का कहना है कि उनका साथ होना तय है। इसके तुरंत बाद चियारू और फ्रेडिला एक जर्नी पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कैपिटल में रेनॉल्ड के वांटेड पोस्टर्स दिखाई देते हैं। वो लोगों को फ्लेयर की डेथ पर रोते सुनता है, लेकिन जैसे ही कोई प्रिंसेस मॉन की सेफली रिटर्न की कामना करता है, उसका मूड अचानक बदल जाता है। नॉन फ्लेयर की छोटी बहन और चियारू के प्रीवियस जन्म में वही थी जिसने पहचाना कि चियारू ने ड्रग्स की आदत बना ली है। उसके बारे में सोचते ही चियारू को नर्वसनेस होती है, इसलिए वो सिटी छोड़ने का प्लान करता है इससे पहले कि नॉन लौटे। पहले फ्लेयर बुलेट और ब्लेड की ट्रेनिंग कर रही थी, जबकि चियारू बैकग्राउंड में था और अपनी बॉडी में ज़्यादा ड्रग्स लेने पर फोकस कर रहा था। जब फ्लेयर ने उसे बेकार कहा तो बुलेट ने कहा कि वो पूरी तरह बुरा नहीं है, क्योंकि उसकी हीलिंग से उन्हें मदद मिलती है। लेकिन फ्लेयर ने याद दिलाया कि उसने चियारू के साथ सबसे बुरा व्यवहार किया है। बुलेट चाहता था कि चियारू खुद को खत्म कर दे और वे सब उसकी हालत देखकर हंस पड़े। उस रात में फ्लेयर ने चियारू को अपनी टेंट में बुलाया और उससे डॉग लाइक बेगिंग के लिए मजबूर किया। फिर उसने उसे अपने फाउंटेन ऑफ यूथ से पिलाया और उसके अखरोट तोड़ दिए। ब्लेड ने उसे प्यारी प्रिंसेस के साथ अजीब हरकत करने के लिए पीटना शुरू कर दिया। तब फ्लेयर को पता चलता है कि चियारू के लिप्स उन जगहों पर पहुंच गए हैं जिनके बारे में वो सिर्फ ड्रीम्स में सोच सकती थी, और वो बाकी हिस्सों का टेस्ट लेने लगी। हालांकि वो खुद को रोक नहीं पाई और उल्टी कर दी। चियारू जब टेंट में लौटा तो उसे फ्लावर्स का बेड मिला और अंकल जॉश ने उसे हग किया और बेटर फील कराने का प्रॉमिस किया। चियारू ने रेजिस्ट किया तो उसने घूसा मारा और कुछ सेकेंड्स में रिग्रेट हुआ। जॉश ने अपोलोजाइज किया और उसकी भरपाई करने की कोशिश की। चियारू के फेस से उसका प्यार साफ दिखता था, इसीलिए वो चाहता था कि वो खेल में उसे खत्म करे और उसकी आंखों में चियारू का लास्ट फेस उकेर दें। तभी चियारू इस बुरे सपने से वेकअप होता है और फ्रेया उसे बता देती है कि वो नींद में चीख रहा था। चियारू तुरंत एक्शन में आता है, अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन रीसेट करता है और अपना फेस वॉश करने बाहर जाता है। उसे ब्लेड और बुलेट की टॉर्चर की याद आती है और वो कसम खाता है कि अगर वो आखिरी बार रिवेंज लेना चाहेगा तो वो ज़रूर लेगा। कुछ दिनों बाद चियारू और फ्रेया लेनोव्रीटा पहुंचते हैं, एक फ्री सिटी जहां इलीगल केड है। वो पास की इन से खाना मंगवाते हैं, लेकिन चियारू अपनी स्पेशलाइज से देख लेता है कि पानी जहरीला है। उसे शक है कि वाटर किसी डीमन कॉर्प्स से कंटामिनेटेड हो सकता है, लेकिन जहर हीट से वीक हो जाता है, इसलिए खाना सेफ है। चियारू का मानना है कि कॉर्प्स डिके के बाद वाटर साफ हो जाएगा, लेकिन तब तक जो इसे पिएगा वो 2 महीने तक बीमार रहेगा। चियारू देखता है कि बहुत से लोग खांस रहे हैं और जल्द ही एक हफ्ते में 2019 जैसी सिचुएशन फिर से अनफोल्ड होने वाली है। फ्रेया पूछती है कि क्या वो इन लोगों की मदद करेगा और चियारू बस हंसते हुए कहता है कि उसे खुशी होगी। उस रात वो टॉक्सिक वाटर पीकर अपने शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है, जिन्हें वो अपनी हीलिंग मेथड से एनहांस करता है।
फिर वो अपना ब्लड पानी में डालता है और इसे पूरी तरह प्योरीफाई कर देता है। अगले दिन फ्रेया कहती है कि वो यहाँ हीरो बन सकता है, लेकिन जब चियारो कहता है कि उसे फेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो ऑलरेडी एक ग्रेट पर्सन है। इसके ठीक बाद उसकी मुलाकात एक मर्चेंट से होती है और वो उसे अपने बनाए हुए रेमेडी के बारे में बताता है। मर्चेंट थोड़ा सस्पिशियस होता है तो चियारो से खुद पर इसे ट्राई करने के लिए कहता है क्योंकि वो सिर्फ इन्फेक्टेड है। हालांकि मर्चेंट इसे अपने असिस्टेंट को देता है जिसकी हालत उससे भी ज़्यादा खराब है, और जैसे ही वो इसे पीता है उसका बॉडी ठीक होने लगता है। फिर मर्चेंट खुद पर इसे ट्राई करता है और उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। चियारो पूछता है कि क्या वो इस डील में इंटरेस्टेड है। मर्चेंट रेसिपी मांगता है लेकिन चियारो मना कर देता है और एक डोज को 1 गोल्ड कॉइन में बेचने का प्रस्ताव रखता है। मर्चेंट मुस्कुराते हुए एग्री हो जाता है और ऑर्डर्स प्लेस करता है जिन्हें चियारो एक्सेप्ट करता है। वो मर्चेंट को बताता है कि उसने सेल्स प्राइस सिलेक्ट किया है लेकिन हर सेल का आधा प्रॉफिट उसे चाहिए। मर्चेंट इंटरनली बिट्रेयल प्लान कर रहा होता है लेकिन एक्सटर्नली मुस्कुराता है और डील एक्सेप्ट करता है। वापस आते समय फ्रेया पूछती है कि क्यों वो मर्चेंट पर ट्रस्ट कर रहा है और खुद नहीं बेच रहा। चियारो कहता है कि यही तरीका ज़्यादा एफिशिएंट है, बड़े लोगों को पता लग जाने पर वो टारगेट बन सकता है, इसलिए मर्चेंट को यूज़ करना सेफर है। फिर वो स्लेव ट्रेडर्स के पास जाता है क्योंकि उसे एक सैक्रिफिशियल गोट की ज़रूरत है, लेकिन फ्रेया को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिससे वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो एक ब्रेव आदमी लाने के सजेशन देती है लेकिन चियारो कामली समझाता है कि ब्रेव लोग अपनी मर्जी से एक्शन लेते हैं जबकि स्लेव सिर्फ कमांड्स फॉलो करते हैं। फिर वो अंदर जाता है और अपना कॉइन पाउच डीलर को देता है और कहता है कि उसे कॉम्बैट स्लेव चाहिए। डीलर उसे बेसमेंट ले जाता है जब वो हंड्रेड्स ऑफ हाफ ह्यूमन बींग्स को केजेस में बंद देखता है, लेकिन उसकी नज़र किसी खास पर नहीं पड़ती। डीलर उसे घायल और सिक स्लेव्स के सेक्शन में ले जाता है जहाँ उसे आइस वुल्फ ट्राइब की एक स्लेव दिखती है। शहर के वाटर से पॉइजन होने के बावजूद लड़की अभी भी काफ़ी स्ट्रांग लगती है, जिससे चियारो को पता चलता है कि वो काफ़ी रेजिलियंट है। चियारो के चूज़ करने से पहले ही डीलर बताता है कि इस लड़की को पाउंड टाउन से लाया गया था, लेकिन वो इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि उसके प्रीवियस मास्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब वो एक एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है। ये भी बताया जाता है कि वो अपनी पीक में पहुंच चुकी है, इसलिए चाहे वो कितनी भी ट्रेनिंग करे पहले से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। अचानक वुल्फ गर्ल चियारो पर अटैक करती है लेकिन डीलर उसे अपनी मैजिक रिंग से कंट्रोल कर लेता है। खतरे के बावजूद चियारो उसके पास जाता है और उसकी आंखों में देखता है कि वो रिवेंज की लालसा में है। वो कहता है कि वो उसे खरीद लेगा ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। उसके सिर पर हाथ रखने के बाद लड़की बेहोश हो जाती है और चियारो उसे अपने आर्म्स में उठाता है। डीलर उसे अपनी नो रिफंड पॉलिसी के बारे में बताता है, लेकिन चियारो कहता है कि ये लड़की भी उसी तरह है जैसे वो खुद है, उन लोगों से रिवेंज लेने के लिए तैयार जिन्होंने उनके साथ इनजस्टिस किया है। चियारो चाहता है कि वो उस व्यक्ति को जिंदा करने में मदद करे जिसने उसे चोट पहुंचाई, और देखना चाहता है कि अपना गोल अचीव करने के बाद वो कैसी इंसान बनेगी। जैसे ही वो उसे बाहर ले जाता है, मर्चेंट उसे शॉपिंग के लिए थैंक यू कहता है और फ्यूचर में आने के लिए कहता है क्योंकि बड़ी शिपमेंट जल्द ही आने वाली है। उस रात जब मेड आराम कर रही होती है, चियारो अपनी पावर से उसे हील करता है और इंस्टेंटली उसकी मेमोरीज उसकी माइंड में रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसे पता चलता है कि उसका नाम सेत्सुना है और उसे तब कैप्चर किया गया था जब कुछ ह्यूमन बैंडिट्स ने उसकी विलेज पर अटैक किया था। फिर चियारो को याद आता है कि मर्चेंट ने उसे बड़ी शिपमेंट के बारे में बताया था, और रेनार्ड की मेमोरीज से उसे पता है कि जुराल्स आर्मी मर्सनरीज में डिस्गाइज होकर हाफ ह्यूमन विलेजेस पर अटैक कर रही है और उन्हें स्लेव्स में बेच रही है। सेत्सुना इन मर्सनरी से रिवेंज लेना चाहती है क्योंकि उन्होंने उसके पूरे विलेज का मैसेकर किया था और चियारो उसे ऐसा करते हुए देखना चाहता है। उस दिन बाद में वो मर्चेंट लेड्रा से मिलता है और भी वैल्स बेचता है। वापस आते समय फ्राइडा खुश होती है कि चियारो अच्छा पैसा कमा रहा है क्योंकि अब वो अपना वॉलेट खाली कर सकती है। जब वे घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि सेत्सुना अभी भी सो रही है। चियारो से एक और डोज देता है जिससे फ्राइडा थोड़ी जेलस हो जाती है। अचानक सेत्सुना जागती है और चियारो को स्लीप में टीस करने के लिए स्लैक मारती है। फ्राइडा तुरंत उठकर उसे स्कोल्ड करती है और कहती है कि चियारो उसकी केयर कर रहा था और अभी उसे लीथल मेडिसिन पिला रहा था। पहले तो सेत्सुना विश्वास नहीं करती, लेकिन फ्राइडा के कुछ टीयर्स देखकर उसे पता चलता है कि ना केवल उसके वुंड्स हील हो चुके हैं बल्कि वो स्पिरिचुअली भी बेटर फील कर रही है। जैसे ही उसे ये रियलाइजेशन होता है, वो तुरंत चियारो से अपोलोजाइज करती है और खुद को आइस वुल्फ ट्राइब की वॉरियर बताती है। फिर चियारी फ्राइडा से कहता है कि वो कमरे में खाना लाए क्योंकि आज रात वो अलग तरह का डिनर करने वाला है। फ्राइडा जाते ही सेत्सुना वादा करती है कि वो बाद में उसकी काइंडनेस का रीपे करेगी, लेकिन कहती है कि अभी उसे जाना होगा। फिर वो चियारो को सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे होल्ड करता है और याद दिलाता है कि उसने उसका कॉलर हटा दिया है क्योंकि वो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। वो कहता है कि उसे पपेट बनाने के लिए कॉलर की ज़रूरत नहीं है। फिर बताता है कि उसका विलेज साकिर्द रहेगा क्योंकि बैंडिट्स अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। जब वो विरोध करती है तो वो कहता है कि ये यूजलेस है क्योंकि अगर वो उसकी ग्रिप में है तो वो पूरे विलेज की रक्षा नहीं कर सकती। फिर वो उसे छोड़ देता है और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए समझाता है कि उसने अभी तक अपनी पूरी पोटेंशियल अचीव नहीं की है, लेकिन उसे उसकी बात माननी चाहिए। वो उसकी स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा सकता है। फिर वो उसे बताता है कि उसके पास सॉर्ड सेंट की पावर भी है और हीरो का मार्क भी, जिससे सेत्सुना पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर रिलीज हो जाती है। चियारो कहता है कि अगर सेत्सुना अपना रियल नेम बता दे तो वो उसकी पूरी पावर अनलॉक कर सकता है। कोई भी जानवर ह्यूमन का असली नाम जानता है, वो उसे अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकता है।
सेत्सुना तैयार हो जाती है अपना रियल नेम रिवील करने के लिए और लाइफ टाइम के लिए उसकी सर्वेंट बनने के लिए। बस यही कंडीशन है कि वो अपने ट्राइब का रिवेंज ले सके। काम पर चियारो अपनी किटी स्लेयर 69 का इस्तेमाल करके उसे दो ऑप्शन देता है, या तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का चांस या फिर यहाँ से लीव करने का। सेत्सुना पहला ऑप्शन चूज करती है और अपनी प्राइड को थोड़ी ज़्यादा स्वॉलो करने के बाद उससे अपने शरीर में अचानक हीट महसूस होती है। चियारो अपने इवैल्यूएशन के ट्रिक का यूज़ करके उसे कन्विंस करता है कि वो वाकई और स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ रिवील होना बाकी है। इसलिए चियारो उसे नेक्स्ट राउंड के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट सजेस्ट करता है। शुरुआत में हेजिटेशन के बावजूद सेत्सुना कई बार उसे अपनी कैपेबिलिटीज का फीलिंग देती है। फिर डॉन से पहले चियारो उसे उसके विलेज वापस ले जाता है, जहां सडनली बैंडिट्स अटैक करने के लिए कैंप कर रहे हैं। सेत्सुना जब अपनी जैसी लड़कियों को लैशेस खाते हुए देखती है तो इंस्टेंटली फाइट मोड में आ जाती है, लेकिन चियारो उसे होल्ड करता है और समझाता है कि बैंडिट्स ये ट्रैक्स इसलिए सेटअप कर रहे हैं ताकि वॉरियर गर्ल्स फंस जाएं। आंखों में टीयर्स लिए सेत्सुना वहीं खड़ी अपने फ्रेंड्स को टॉर्चर होते हुए देखती है और चियारो उसे रोकने को कहता है जब तक कि एनिमी नंबर्स कम ना हो जाएं। सेत्सुना धीरे से सिर हिलाती है और तुरंत उसके बाद वुल्फ टाइप के वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं और मर्सनरी सोल्जर्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लोग दोनों तरफ गिरते हैं, चियारो मास्क पहनकर सोर्ड सेंट के रूप में पेश होता है। फिर वो अनाउंस करता है कि वो उन लोगों को जस्टिस देगा जो इनोसेंट हाफ ह्यूमंस को हार्म करते हैं, और फिर उसके शरीर पर फ्रूट निंजा स्टाइल अटैक शुरू हो जाते हैं। सोल्जर्स को डिफीट करने के बाद वो हाफ ह्यूमंस के पास जाता है और बताता है कि वो सेत्सुना के टीयर्स के रिस्पॉन्स में आया है। आइस वुल्फ ट्राइब की यंग वॉरियर सेत्सुना रिमेनिंग ह्यूमन आर्मी की तरफ टर्न करती है और जैसे ही वो उस पर काउंटलेस एरोज शूट करते हैं, फ्रेडिया उन्हें फायरबॉल स्पेल से हवा में इंसिनरेट कर देती है। वही फायरबॉल फिर मर्सनरीज को भी बर्न कर देता है और चियारो क्रेजी लाफ करता है क्योंकि वो उनकी ही प्रिंसेस से अटैक करवा रहा है। मोस्ट ऑफ देम एलिमिनेट होने के बाद चियारो सेत्सुना को रिवेंज के लिए ग्रीन लाइट दे देता है। फिर जो होता है वो एनी और लेवी स्क्वाड के मैसेकर के बाद दूसरा सबसे ब्रूटल मैसेकर है। चियारो भी इसमें शामिल हो जाता है और कहता है कि वो नॉर्मली उन लोगों को हर्ट नहीं करता जिन्होंने उसे हर्ट नहीं किया, लेकिन ये सेत्सुना के लिए है, इसलिए वो हर एनिमी को स्लाइस कर देगी जो उसके पाथ में आता है। सेत्सुना के अनकंट्रोलेबल होने से वुल्फ ट्राइब के वॉरियर्स का मोरल बूस्ट होता है और वो रिमेनिंग सोल्जर्स को फिनिश करने के लिए एंगेज करते हैं। बैटल ओवर होने के बाद चियारो अपनी सोर्ड शीथ में रखता है, लेकिन फिर वो फ्रेडिया की ओर देखता है और रियलाइज करता है कि उसने ना सिर्फ अपनी मेमोरी खो दी बल्कि फ्लेयर की क्रूएल्टी भी फेड हो गई। इससे उसे समझ आता है कि जोराइल नेशन ही उसे एक विलन में बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए वो अब पूरे किंगडम को डिवास्टेट करने का प्लान बना रहा है। फिर सेत्सुना लास्ट ह्यूमन को एलिमिनेट करती है और जोर जोर से स्क्रीम करती है। फिर टीयर्स के साथ रेड मून को स्टेयर करती है। उस रात वुल्फ ट्राइब अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है और जब बाकी सो जाते हैं, चियारो सेत्सुना को सोर्स पर ले जाता है। उसका मानना है कि वुल्फ ट्राइब ने जानबूझकर वाटर पॉइजन किया था ताकि रिवेंज ले सके उन ह्यूमन से जिन्होंने उन पे अटैक किया। सेत्सुना की ओर देखकर वो कहता है या तो वो पॉइजन को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है और ह्यूमंस को हार्म कर सकती है, या फिर सिक लोगों को क्यूर करने के लिए वाटर में मेडिसिन डाल सकती है। इस ऑप्शन के साथ सेत्सुना डिसाइड करती है कि वो ह्यूमंस को फॉरगिव करेगी और चियारो से वाटर प्यूरिफाई करने को कहती है। बाद में जब चियारो उसकी यूथ फाउंटेन को प्यूरिफाई करता है, वो बताती है कि रिवेंज के बाद वो नम फील कर रही थी और अब कुछ फील करने के लिए और एक्शंस लेना चाहती है। वो पॉइजन से ह्यूमंस को हर्ट नहीं करना चाहती बल्कि अपने क्लॉज से डायरेक्ट एक्शन लेना चाहती है। क्लाउड 9 पहुंचते ही वो अपना रियल नेम चियारो को बता देती है ताकि अब वो मरते तक उसे कंट्रोल कर सके। मीनवाइल राजा फाइनली रॉयल पैलेस लौट आता है और रेनार्ड उससे मिलना चाहता है। चियारो सब कुछ समझा देता है जो उसने किया। राजा उसे चियारो का हेड लाने का टास्क देता है और अगर वो सक्सीड करता है तो उसकी कैप्टन के रूप में रेपुटेशन रिस्टोर होगी। फिर नोन अपने फादर के पास जाती है और इस अरेंजमेंट से हैप्पी दिखती है। नेक्स्ट डे कुरोहा कुछ मैन को वुल्फ ट्राइब के विलेज के मैसेकर के बारे में बात करते हुए सुनता है और कैसे सोर्ड मार्क दिखाएं और सारे सोल्जर्स एलिमिनेट कर दिए। उन्हें लगता है कि वो धोखेबाज है, लेकिन उसने कुरोहा की फैमिली की क्लैरेट सोर्ड टेक्निक यूज की, जिससे कुरोहा सस्पिशियस हो जाता है। मीनवाइल चियारो अपने दो शॉर्डी स्लेव्स को एक पॉन्ड में खेलते हुए देखता है और वो जॉनी सिन की तरह उनके पाइप्स खोलने की पूरी कोशिश करता है। फिर वो तीनों शैडो सिटी से गुजरते हैं, लेकिन सेत्सुना को इतने लोगों के आसपास छुपे होने से अनईजी फील होती है। तभी एक मैन सेत्सुना को पसंद करने लगता है और चियारो से एक गोल्ड कॉइन के बदले उसे पीछे से मारने की परमिशन मांगता है, लेकिन चियारो कहता है कि कम से कम 1000 कॉइन्स चाहिए। गुस्से में वो मैन झपटा, लेकिन सेत्सुना इंस्टेंटली एक्शन लेती है और उसे डिफीट कर देती है। अपनी डिफेंस की तारीफ करने के बाद चियारो उस मैन की ओर टर्न करता है और उसे हील करता है ताकि पता चले कि वो कुछ लोगों में से हैं जो लास्ट नाइट की फाइट से भाग गए थे। अपने कोट से बैच निकालते हुए चियारो सेत्सुना से कहता है कि उसे स्क्रिप्ट से अलग कर दे।
फिर उसकी मुलाकात लेड्रा से होती है, जो डील करने से पहले सडनली डजन गार्ड्स के साथ अराइव करती है। चियारो पहले से ही जानता था कि वो चीटर है और उसका असली नाम किंटा भी पता है, जिससे मर्चेंट शॉक्ड हो जाता है। फिर वो चियारो से लेथल मेडिसिन का रेसिपी मांगता है, क्योंकि उसे ऐसा कोई मिला है जो उसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर सकता है। चियारो समझ जाता है कि किंटा पर कुछ वेल्दी लोग दबाव डाल रहे होंगे, इसलिए वो पूछता है कि उसका माइंड चेंज करने के लिए कितनी कॉप्सेस चाहिए। किंटा मानता है कि चियारो अकेला बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सवाल करता है कि क्या उसके शूज भी डायरेक्ट काम करेंगे। चियारो भी एग्री करता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इन गर्ल्स की सैक्रिफाइस देगा। हाउएवर वो सोर्ड फाइट मूड में नहीं है, इसलिए रेसिपी के बदले 500 गोल्ड कॉइन्स मांगता है। किंटा इस डील के लिए एग्री करता है, लेकिन गर्ल्स दुखी होती हैं कि उन्होंने अपनी कमाई का एक सोर्स खो दिया। और यहाँ से कहानी और इंटेंस हो जाती है। चियारो उन्हें रीअश्योर करता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही उसने रेसिपी रिवील कर दी हो, कोई और उस मेडिसिन की कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ हैं वही मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। किंटा को इसका कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि बीमारी ऑलरेडी कम हो रही है और उसे 500 गोल्ड कॉइन्स गंवाने पड़ेंगे, जबकि उसके पार्टनर का बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएगा। और तभी चियारो को अचानक अटैक का सेंस आता है। वो तुरंत इंटरवीन करता है और देखता है कि सामने खड़ी है सोर्ड सेंट कुरोहा। सेत्सुना नोटिस करती है कि उसके हाथ में वही सोर्ड है जो उसके फैमिली ने यूज किया था और पूछती है कि वो कौन है। कुरोहा कामली बताती है कि वो उसे रॉन्ग समझ रही है। तब उसे पता चलता है कि आर्मी ने स्टोरी मैनिपुलेट कर दी थी ताकि ऐसा लगे कि उसने ही विलेज अटैक किया और वो उसे बचाते हुए मर गए। हाउएवर सेत्सुना खुद वुल्फ ट्राइब का मेंबर बताती है और एक्सप्लेन करती है कि रियल सिनेरियो इसके बिल्कुल ऑपोजिट था। फ्रेडिया भी इंटरवीन करती है और बताती है कि कैसे सोल्जर्स विलेजर्स को एनस्लेव करके सेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुरोहा सोचती है कि उसने लड़कियों का माइंड मैनिपुलेट किया और उन्हें अपनी साइड लेने के लिए फोर्स किया। बोर्ड डिसाइड करती है कि चियारो को एलिमिनेट किया जाए ताकि वो इन दोनों गर्ल्स को सेव कर सके। चियारो उसे रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि वो फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन कुरोहा किसी भी रीजन को सुनने से इनकार कर देती है। फ्रेडिया इंस्टेंटली अटैक करती है, लेकिन कुरोहा उससे तेज है और उसे ग्राउंड पर गिरा देती है। सेत्सुना को घायल होते देख चियारो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो उसे दूर रहे जब तक कि वो कुरोहा को हैंडल नहीं करता। फिर दोनों के बीच हाई स्पीड बैटल शुरू हो जाती है। जैसे ही कुरोहा रियलाइज करती कि चियारो उतना ही स्ट्रांग है जितना वो खुद है, वो शॉक्ड होती कि उसने बिल्म का रास्ता क्यों चुना। बैटल के दौरान चियारो उसकी सोर्ड को चकनाचूर कर देता है, जिससे कुरोहा समझ जाती है कि वो सिर्फ सोर्ड्समैनशिप में ही नहीं बल्कि एल्केमी और हीलिंग में भी एक्सपर्ट है। कुरोहा पूछती है कि वो असल में है कौन और चियारो प्रॉमिस करता है कि वो उसे छोड़ने पे बताएगा, लेकिन कुरोहा रिफ्यूज कर देती है और फिर से अटैक करती है। इस बार चियारो से एक पॉइजन डाल देता है, जिससे उसकी बैलेंस बिगड़ जाती है। इसको काउंटर करने के लिए वो खुद को सोर्ड से क्षति कर लेती है। जब चियारो फिर अटैक करने आता है तो वो उसका हाथ काट देती है, लेकिन चियारो इंस्टेंटली उसे रीजनरेट कर देता है और उसका फेस पकड़कर दिखाता है कि रॉयल आर्मी ने वुल्फ ट्राइब के साथ क्या किया था। उस रात जब कुरोहा रेस्ट कर रही होती है, सेत्सुना कहती है कि उसकी फाइट अमेजिंग थी और वो एक दिन उसके लेवल की शक्तिशाली बनना चाहती है। चियारो बताता है कि उसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है और सही ट्रेनिंग के साथ वो डेफिनेटली उसमें सक्सीड कर सकती है। फ्रेडिया खुद को नेग्लेक्ट फील करती है क्योंकि वो इतनी इजीली हार गई थी, लेकिन चियारो उसे रीअश्योर करता है और सेत्सुना से कहता है कि बाद में उसे ट्रेनिंग देना। फिर कुछ एक्टिंग करवाने के बाद वो हीलिंग से कुरोहा को जगाता है और राज्य के अट्रॉसिटीज बताता है, लेकिन कुरोहा सब कुछ देखने के बावजूद विश्वास नहीं करती। वो मानती है कि जोराएल एम्पायर मानवाधिकारों का समर्थक है, लेकिन चियारो बताता है कि ये राइट्स हाफ ह्यूमंस तक नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें रॉयल पैलेस में भी स्लेव बनाया जाता है। चियारो फर्दर बताता है कि ये स्लेव्स इनोसेंट है जो उनके विलेजेस से अबडक्ट करके मर्चेंट्स को बेचे जाते हैं। कुरोहा डर जाती है। चियारो बताते हैं कि वो उसे रिस्पेक्ट करता है और उसे धोखा खाते हुए देखकर दुख हुआ, इसलिए वो हीलिंग स्पेल से अपना असली फेस दिखाता है, लेकिन कुरोहा फ्लेयर की डेथ के डट के चलते उसे अटैक नहीं करने देती। चियारो बताता है कि उसने फ्लेयर का गेम खत्म नहीं किया था। फिर फ्रेडिया अपनी पुरानी आउटफिट में आती है और बताती है कि वो अभी भी अलाइव है। वो फेक स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसने और चियारो ने राज्य के अट्रॉसिटीज एक्सपोज करने की कोशिश की। जब रेनार्ड को पता चला, उसने उन्हें साइलेंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैलेस से एस्केप करने के लिए अपनी डेथ एक्ट किया। फिर उसने आर्मी से आइस वुल्फ विलेज को डिफेंड करने में चियारो की हेल्प की। अब वो फोकस कर रहे हैं वर्ल्ड को सेव करने पर। फ्लेयर की बातें सुनकर कुरोहा समझती है कि वो गलत साइड के लिए फाइट कर रही थी, लेकिन फ्लेयर कहती है कि वो सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रही थी। फिर बाहर जाने से पहले उसे अपने नेक्स्ट स्टेप पर रिकंसिडर करने के लिए कहती है और सिर्फ चियारो को अंदर छोड़ देती है। कुरोहा फिर कहती है कि उसे अपनी वैल्यूज़ चेंज करनी होंगी और स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना होगा, लेकिन उससे पहले वो चियारो की मेडिसिन की मदद से अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करना चाहती है। फिर वो उसे एक किस में खींच लेती है और जैसे ही चियारो उसे लाला लैंड ले जाता है, उसके दो शॉडी बाहर से उनकी बातें सुनते हैं और सोचते हैं कि काश वे होते। उन्हें पता नहीं कि कैप्टन रेनार्ड चियारो के विलेज से हॉस्टेजेस लेकर रिवेंज लेने आ रहा है।
नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में क्रोहा चियारो की आर्म से क्लिंग करती है, जिससे बाकी गर्ल्स जेलस हो जाती हैं। फिर रेनार्ड हॉस्टेज को सिटी में लाता है और सरेंडर करने को डिमांड करता है। चियारो गुस्से में है क्योंकि वो जानता है कि ये सिर्फ बेट है। वो चियारो से पूछता है कि उसके विलेज का क्या हुआ, कैसे पता लगेगा। क्रोहा मान जाती है और चियारो उसे गुड बाय किस देता है, जिससे बाकी दोनों शॉक्ड होते हैं। फिर रेनार्ड को पता चलता है कि चियारो का कुल ट्रेस नहीं है, जिससे वो और फ्यूरियस हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने अपने नए फॉर्म से कितनी हेट्रेड रखी थी और अपना फेस बंद किया ताकि चियारो याद ना आए, लेकिन ये भी इनफ नहीं था। कुछ ही देर बाद क्रोहा न्यूज़ लेकर आती है कि चियारो को हेरेटिक मानकर उसके विलेज पर अटैक किया गया। जैसे ही वो नेक्स्ट मूव प्लान करता है, सेत्सुना मुस्कुराती और पूछती है कि क्या उसे अच्छा लगा। रेमार्ड से मिलने से पहले चियारो कहता है कि वो बेहद सैड और एंग्री है। एरिया सर्वे करते हुए वो पता करता है कि अन्नान स्लेव्स में नहीं है, इसलिए वो मॉर्लेट नाम के सोल्जर से बात करता है। सिंस वो फ्यूजिटिव मीरता का फेस यूज कर रहा था, मॉर्लेट उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। थोड़ी बातचीत के बाद चियारो रेनार्ड तक एक लेटर पहुंचाने में मदद मांगता है। मॉर्लेट सोचता है कि वो किसी फ्रेंड से बात कर रहा है, इसलिए वो एग्री करता है। फिर जाते समय वो बताता है कि रेनार्ड ने उस वुमन को भी कैप्चर किया है जिसने चियारो को रेज किया था और उसे हॉट डॉग फीड किया था, जिससे चियारो स्केर्ड हो जाता है। चियारो को अनान नाम की महिला याद आती है, जो उसकी माँ के सबसे क्लोज थी, एक वाइज वुमन जिसने उसे ह्यूमैनिटी में होप दिया। अनान के साथ उसके कनेक्शन की वजह से पनिशमेंट उसे फ्यूरियस कर देती है। उस रात चियारो मीरता का डिस्गाइज पहनकर एक डिजर्टेड हाउस में रेनार्ड से मिलता है। रेनार्ड जानना चाहता है कि चियारो कहाँ हाइड कर रहा है, लेकिन कहता है कि इन्फो तभी देगा जब आर्मी में रीइंस्टेट किया जाएगा। रेनार्ड उसके पास बैठता है और अग्री करता है, इसलिए वो बताता है कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो उसके बगल में है। फाइनली चियारो अपना फेस रिवील करता है, लेकिन जो न्यूरोटॉक्सिन इंसेंस उसने बर्न किया था उसका इफेक्ट होता है और रेनार्ड और उसके कंपेनियंस पर पैरालिसिस अटैक होता है। फिर चियारो रेनार्ड पर हीलिंग स्पेल यूज़ करता है और उसकी सारी मेमोरीज इसके माइंड में लोड हो जाती हैं। वो देखता है कि रेनार्ड ने उसका विलेज बर्न किया और उसकी गर्लफ्रेंड अनान के लिए अप्लॉज किया, और सबसे वर्स्ट अनान सोचती है कि चियारो ने ऐसा किया क्योंकि उसने अपना पुराना फेस रेनार्ड को दे दिया था। कुछ ही देर बाद रेनार्ड एक औरत की बॉडी में वेकअप होता है और चियारो उसके सामने मिरर रखता है और प्रॉमिस करता है कि अनान के साथ उसके साथ किए गए बिहेवियर का रिवेंज लेगा। रेनार्ड इंसीनली लाफ करता है और बताता है कि उसने पूरे विलेज के सामने उसे क्रश किया और हर मोमेंट एंजॉय किया। जैसे ही वो अपनी सिचुएशन को वर्सन करता है, 4 बिजार जिम्ब्रोज अचानक उसके पीछे अपीयर होते हैं और उसे रियलाइज होता है कि अब क्या होने वाला है। आइज में सौरो लिए चियारो समझता है कि रेनार्ड दूसरों के साथ क्रूएल्टी कर सकता है क्योंकि वो उनका पेन नहीं फील करता, लेकिन अब वो सिचुएशन बदल देगा और खुद पर क्रूएल्टी करवाएगा ताकि रेनार्ड कभी ना भूले कि ये कैसा लगता है। फिर वो रेनार्ड पर जिम्ब्रोज छोड़ देता है, फिर प्लेस को आग लगा देता है और रेनार्ड को सफ़र करने पर मजबूर करता है। इमीडिएटली बाद वो रेनार्ड के बेस में इंट्रूड करता है और उसके सभी सोल्जर्स का मैसेकर करता है, और फिर अनान को ढूंढता है जो मेन हॉल में अपनी लास्ट ब्रेथ्स ले रही है। जैसे ही वो उस ओर दौड़ता है, अना उसकी आंखों में डिस्पेयर दिखती है और शांति से मुस्कुराती है मरने से पहले। चियारो फ्रैंटिक होकर उसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अना के लिए बहुत लेट हो चुकी होती है। जब वो उदास होकर घर लौटता है, सेत्सुना और फ्रीवेरा उसे कंसोल करती हैं और चियारो कहता है कि आज रात वो अब जेंटलमैन नहीं रहेगा। जैसे बुलडोजर की तरह वॉल्स को तोड़ता हुआ वो खुद से वादा करता है कि वो अब आखिरी बार रोएगा, और अगर यही उसकी लास्ट एक्शन है तो वो पूरे राज्य को वाइप आउट कर देगा। मीनवाइल पैलेस में नॉन को पता चलता है कि रेनार्ड को चियारो ने डिफीट कर दिया है और वो रिवेंज लेने के लिए उसके गांव के सभी लोगों को मार डालने का प्लान करती है। इसी समय क्रोहा न्यूज़ सुनाती है कि गांव के बचे हुए लोगों को 5 दिनों में कोलिजियम में फांसी दी जाएगी। वो बताती है कि ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है अलग अलग मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई देखने के लिए, यानी ये सेफ है और इसे ब्रीच करना बहुत मुश्किल होगा। सभी एंट्रेंसेस हैवी मेटल डोर्स से लॉक्ड हैं और पूरे एरिया में एक बैरियर है जो सिर्फ डोर्स लॉक नहीं करता बल्कि हर तरह के मैजिक को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। क्रोहा स्ट्रिक्ट होकर कहती है कि वो इस ट्रैप में ना फंसे, लेकिन चियारो फर्मली डिसाइड करता है कि इस अनलकी कंट्री को ठीक करने के लिए उसे यही करना होगा। उसकी डिटर्मिनेशन देख क्रोहा उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाती है और बताती है कि नॉन अब वापस राज्य में आ गई है। ये न्यूज़ सुनकर चियारो और फ्रीवेरा दोनों की स्पाइंस में चिल दौड़ जाती है, लेकिन क्रोहा अनअवेयर रहती है और कहती है कि वो नॉन को इस कंट्री के हॉरर से फ्री करना चाहती है। उसके जाने के बाद चियारो को ऐसा लगता है जैसे उसने क्रोहा का 1 कप वीडियो एक्सीडेंटली देख लिया हो, क्योंकि क्रोहा के थिंकिंग के कॉन्ट्ररी नॉन एक डेविल है जो लोगों को टॉर्मेंट करके एंजॉय करती है। फिर उसे अपनी पुरानी लाइफ याद आती है जहाँ पे फ्लेयर और उसकी टीम उसे टॉर्चर करती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि उसने उनके इंटॉक्सिकेशन टॉलरेंस को डेवलप कर लिया था। लेकिन एक नाइट नॉन उनके कैंप्स में आती है और तुरंत पता चल जाता है कि चियारो जाग गया है। उसने प्रॉमिस किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन बदले में उसने उसे फ्लेयर पर निगरानी रखने के लिए कहा क्योंकि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। एक और कंडीशन ये थी कि चियारो को उसके साथ वही सब कुछ करना होगा जो उसने फ्लेयर के साथ किया था,
चियारो ने नॉन को बताया कि फ्लेयर ने उसे सीधे अपने डिवाइन फाउंटेन से पानी पिलाया था, जिससे वो बहुत खुश हुई। फिर उसने उसे काम पर जाने को कहा और चियारो तब तक उसके डिवाइन फाउंटेन पर प्रेयर्स करता रहा जब तक उसे होली वाटर का ब्लेसिंग नहीं मिल गया। फिलहाल चियारो मानता है कि नॉर्ड ने अभी तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए उसके पीछे जाना उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। हालांकि इस वर्ल्ड में वो अकेली है जो उसे डिफीट कर सकती है, इसलिए वो उस पर क्लोज वॉच रखने का निर्णय करता है। कुछ दिनों बाद चियारो स्टेल्थ मोड में कोलिजियम एंटर करता है और अपने गांव के बाकी लोगों को पिलर से बाउंड देखकर हॉरिफाइड हो जाता है, जबकि स्पेक्टेटर्स उनकी एग्जीक्यूशन की मांग कर रहे हैं। एग्जीक्यूशनर टेरिटोरिया भीड़ को चियारो द्वारा किए गए क्राइम्स के बारे में बताता है और कन्विंस करता है कि ये विलेजर्स भी कल्पेबल थे। फिर वो कहता है कि अगर वो सरेंडर कर दे तो विलेजर्स सेफ हो जाएंगे। उसी मोमेंट चियारो हीलिंग का यूज करके अपना ट्रू फॉर्म रिवील करता है और जनता के सामने खुद को एक्सपोज करता है। चियारो एरिना में जंप करता है और सभी लोग उसे फांसी देने के नारे लगाने लगते हैं। टेरिटोरिया कहता है कि अगर वो अपनी लाइफ दे दे तो वो लोगों को बचा सकता है। चियारो उन्हें चैलेंज करता है, कम टेक माई लाइफ। जैसे ही गार्ड्स उस पर अटैक करते हैं वो उन्हें ईजिली कट कर देता है और सब डर जाते हैं। फिर वो स्टेज की तरफ वॉक करता है और कहता है कि वो अपने लोगों को बचाने और जस्टिस देने आया है। जब गार्ड्स उसे घेरते हैं वो टेलीपोर्ट करता है, रास्ते में बॉडीज छोड़ता। नो चॉइस होने पर टेरिटोरिया गार्ड्स को विलेजेस मारने का ऑर्डर देता है और 4 को चियारो एफर्टलेसली स्टैप कर देता है। ये देखकर चियारो टेरिटोरिया से कहता है कि उसने अभी 4 इनोसेंट लाइव्स ली हैं और अब वो रिवेंज लेना चाहता है। जैसे ही वो करीब आता है गार्ड्स और विलेजर्स पर नाइफ अटैक्स करते हैं, लेकिन चियारो साफ कर देता है कि वो आज यहाँ पे हुई सभी डेथ्स का रिवेंज लेने तक नहीं रुकेगा। और भी गार्ड्स चियारो की मर्सी पर आ जाते हैं तो टेरिटोरिया अपने मेन से कहता है कि बैरियर एक्टिवेट करो, उम्मीद करते हुए कि चियारो का मैजिक फेल हो जाएगा। हालांकि चियारो ने फ्रेया और सित्सुना से कहा था कि बैरियर इफेक्ट्स रिवर्स करें, इसलिए अब जो कोई भी प्रोटेक्टिव गियर पहने हुए हैं उस पर भी इम्पैक्ट होता है। जैसे जैसे गार्ड्स डोमिनोज की तरह गिरते हैं चियारो बीच में खड़ा होता है, ब्लड रेन का आनंद लेते हुए जैसे जाएगा छाड़ या किसी फार्मर की तरह। टेरिटोरिया जल्दी रियलाइज करता है कि फटीग उन्हें एग्जॉस्ट कर रहा है, इसलिए वो अपने बाकी मैन से कहता है कि इसे रिमूव करो। फिर वो बताता है कि बैरियर स्टिल एक्टिव है, मतलब एस्केप इम्पॉसिबल है। लेकिन चियारो उन्हें बताता है कि वो यहाँ लॉक्ड नहीं है, दे आर ट्रैप्ड विद हिम। ब्लड सोक्ड चियारो स्टेज पर जाता है और वॉर्न करता है कि जो भी विलेजर्स पर अटैक करेगा वो पहले मरेगा। गार्ड्स ट्रेम्बल, लेकिन चियारो सून रियलाइज करता है कि टेरिटोरिया ने विलेजर्स को पॉइजन कर दिया था और अब वो अल्टीमेट बॉस मोड में जा सकता है बिना रिग्रेट के। फ्रेया मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है और विलेजर्स से बोलती है और अपने पास्ट फॉर्म फ्लेयर का फॉर्म अडॉप्ट कर लेती है। वो सबको बताती है कि उसने जोराल एम्पायर के करप्शन के बारे में जाना, जिसमें इनोसेंट हाफ ह्यूमंस पर अटैक करके उन्हें स्लेव्स में सेल किया जाता था। वो एक्सप्लेन करती है कि मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट वॉर सिर्फ प्रॉफिट का प्लान था और जब भी कोई उनकी सीक्रेट्स एक्सपोज करने की कोशिश करता, एम्पायर उसके पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता था। फिर वो कहती है कि जब उसने इन क्राइम्स को एक्सपोज करने की कोशिश की वो भी टारगेट बनी, लेकिन चियारो ने उसकी डेथ का एक्ट किया और पैलेस से बाहर निकाल दिया। टेरिटोरिया लोगों से कहता है कि इन लाइस पर भरोसा मत करो क्योंकि ये गर्ल एक ट्रेटर है। लेकिन फ्रेया मैजिकल ट्यून पर पावरफुल सॉन्ग गाती है जिससे गार्ड्स अपनी स्वॉर्ड्स ड्रॉप कर देते हैं। फिर वो मैजिकल स्पेल एक्टिवेट करती है जिससे बैरियर ब्रेक हो जाता है और स्काई में एक छोटा स्टार बनता है और सभी फाइनली बिलीव करते हैं कि वो सचमुच उनकी प्रिंसेस है। क्राउड के पीछे फ्रीडा अपनी आवाज़ में बताती है कि उसने कभी सिंपल लाइफ जीने की इच्छा की थी, लेकिन उसकी केयरलेसनेस की वजह से इतने इनोसेंट विलेजर्स की जान चली गई, इसलिए अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भाग सकती और इस डार्क स्टेट के खिलाफ वापस फाइट करने आई है। वो लोगों से कहती है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकती और चाहती है कि सब इनजस्टिस के खिलाफ उठ खड़े हों और इस राज्य के रिकंस्ट्रक्शन में उसकी मदद करें। जैसे ही उसका स्पीच खत्म होता है लोग खुशी और टीयर्स के साथ रिएक्ट करते हैं और चियारो बीच में खड़ा अपनी मास्टर प्लान की सक्सेस का आनंद ले रहा होता है। फिर एक तेज फ्लैश के साथ वो कोलेजियम से डिसअपियर हो जाता है और हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स एरिना में रश करते हैं, गार्ड्स और टेरिटोरिया को उनके क्रूएलिटी के लिए पनिश करने के लिए। जैसे ही एरिना स्लॉटर हाउस में बदलता है, चियारो और उसकी टीम अपने गांव के एक अनकॉन्शियस लड़के के साथ शैडो में छिप जाते हैं। वो कूरा को बताता है कि विलेजर्स को पहले ही पॉइजन किया गया था और स्टेट उन्हें अलाइव नहीं छोड़ना चाहता था, ऐसा उन्हें ये इल्यूजन देने के लिए कि चियारो ने उन्हें बचा लिया है, लेकिन बाद में वो डिस्पेयर में डूब जाते हैं। चियारो जानता है कि सिर्फ नॉन ही इतनी सिक माइंड रख सकती है। फिर मर्चेंट किंटा आता है और चियारो उसे पैसे देता है और उस लड़के की केयर करने के लिए कहता है। किंटा नोटिस करता है कि चियारो बाहर से मदारा यूचिहा जैसा दिखता है लेकिन अंदर हाशिरामा है।
वो कहता है कि इस कर्स्ड वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए एक आदमी को दोनों होना पड़ता है। लड़का चियारो से नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि चियारो जिम्मेदार है, लेकिन किंटा कहता है कि वो इसे फिक्स कर देगा। चियारो उसे कन्विंस करता है कि वो अपनी हेट्रेड को होल्ड करे क्योंकि ये उसके फैमिली के लॉस का पेन हील करने के लिए ज़रूरी है। किंटा वॉर्न करता है कि ये लड़का किसी दिन उसकी लाइफ लेने आ सकता है और चियारो कहता है कि वो उस दिन का वेट करेगा। किंटा जाने के बाद चियारो लड़की से कहता है कि अब एस्केप का टाइम आ गया है, लेकिन कूरा उसे सावधान रहने के लिए अलर्ट करती है। साउदर्न सिटी ब्रिनिका की ओर बड़े कैंपेन के दौरान कूरा बताती है कि नॉन ही इस कैंपेन को लीड कर रही है, इसलिए चियारो डिसाइड करता है कि वो उससे पर्सनली मिले। रास्ते में उसे याद आता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में ऐसा कोई कैंपेन नहीं हुआ था, मतलब उसने फ्यूचर में हिस्ट्री में बड़े चेंजेस कर दिए हैं। फिर वो लड़कियों को बताता है कि ब्रिनिका ऐसा शहर है जहां ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं एंड कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ मॉन्स्टर्स डेंजरस नहीं होते। असल में मॉन्स्टर्स वो ह्यूमंस हैं जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजिकल एबिलिटीज़ होती हैं, यानी वो आम ह्यूमंस जैसे ही हैं। सेत्सुना कहती है कि रियल मॉन्स्टर्स वो हैं जो हाफ ह्यूमंस को हर्ट करते हैं, जिस पर चियारो हंस पड़ता है। फ्रेया पूछती है कि वो ब्रिनिका क्यों जा रहे हैं और चियारो कहता है कि वो अपने पुराने फ्रेंड उस मॉन्स्टर किंग से मिलना चाहता है जिसे उसने पिछली लाइफ में मारा था। उधर नॉन नोटिस करती है कि चियारो को मारने की उसकी प्लानिंग फेल हो गई है, इसलिए वो एक और अल्टीमेट स्कीम बनाती है। बाद में जब लड़कियां सो रही होती हैं, चियारो फ्रेया के लिए एक टेम्पररी मैजिकल स्टाफ बनाता है, लेकिन वो जानता है कि उसे उसके लिए एक डिवाइन वेपन ढूंढना होगा। ये वेपन्स गॉड क्राफ्टेड होते हैं और इनिशियली क्रिस्टल बॉल की तरह दिखते हैं, लेकिन किसी हीरो के टच से ये उस हीरो के लिए परफेक्ट वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। चियारो को याद आता है कि उसके प्रीवियस लाइफ में 3 क्रिस्टल बॉल्स फ्रेया, बुलेट और ब्लेड के पास थीं, जो उसे याद दिलाती हैं कि अभी भी उसे उनसे पास प्रैंक्स का रिवेंज लेना है। अगली इवनिंग चियारो और बाकी लोग फाइनली सिटी पहुंचते हैं और लड़कियां ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स को पीसफुली कोएग्जिस्ट करते देखकर शॉक होती हैं। फिर चियारो बताता है कि सिंस प्रिंसिकेट वर्ल्ड बॉर्डर पर है तो प्रीवियस वॉर में जुराहुल एम्पायर ने इसे बैरन कर दिया था। हाउएवर सिटी मॉन्स्टर्स द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं की गई, बल्कि दोनों रेसेस को जोड़ने वाला ब्रिज बन गया। तुरंत बाद चियारो लड़कियों को एक पब में ले जाता है जहां उन्हें एक ह्यूमन और एक मॉन्स्टर के साथ सेम टेबल पर बैठना पड़ता है, जो दोनों हेवीली ड्रंक हैं और बेस्ट फ्रेंड्स लगते हैं। चियारो ऑर्डर फूड फॉर एवरीवन ताकि वो उनसे बात कर सके और सिटी के बारे में और जान ले। फिर ह्यूमन बताता है कि जब सिटी को स्टेट ने बैरन किया, मॉन्स्टर्स ने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का प्रपोजल दिया और उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। 20 साल बाद ह्यूमंस, मॉन्स्टर्स और हाफ ह्यूमंस सभी इक्वल रहते हैं और पब में ड्रिंक्स का मजा लेते हैं। मॉन्स्टर्स और हाफ ह्यूमंस को सिटी बिल्ड करने और एडवांस्ड टेक्निक्स से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बदले में ह्यूमंस उन्हें लाइफ एंजॉय करना सिखाते हैं और कुछ अपनी ब्लड भी फीड के रूप में देते हैं। जैसे ही उनका फूड आता है, वेट्रेस चियारो से पूछती है कि क्या वो एक और पर्सन को ज्वाइन कर सकती है। चियारो कंसेंट करता है और एक स्लिम लेडी को अपने साइड बैठने देता है। जब वो अपना फैन खोलती है, चियारो नोटिस करता है कि वो उसके प्रीवियस लाइफ की डेमिनस है। अपने इवैल्यूएटिव ग्लांस से वो जानता है कि वो अभी भी डीमन रैंक के कैंडिडेट है, लेकिन उसकी पावर लेवल अभी भी 9000 प्लस है। जैसे ही वो खाने पर फोकस करता है, फ्रोडेजा बताती है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स यहाँ इतनी अच्छी लाइफ जीते हैं, इसलिए स्टेट को ये बुरा लगता है क्योंकि उनका मिशन प्रूव करना है कि मॉन्स्टर्स बैड हैं। उसके साइड वाला मॉन्स्टर कहता है कि सभी मॉन्स्टर्स उसके जैसे नहीं होते और कुछ ह्यूमंस से हेट्रेड रखते हैं। वो बताता है कि सभी मॉन्स्टर्स अपने मास्टर्स ओबे करते हैं, लेकिन उसने लाइफ में कभी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा। ह्यूमन जोकिंगली कहता है कि डीमन किंग कोई जिम्ब्रो होगा विद ह्यूज शार्प टीथ, लेकिन चियारो अपने साइड वाली गर्ल की ओर पॉइंट करके कहता है कि डीमन किंग बिल्कुल उसकी तरह एक क्यूट गर्ल है। फिर वो बताता है कि वो उसी डीमन किंग जैसी दिखती है जिसे वो जानता है, लेकिन गर्ल कहती है कि वो बस एक ऑर्डिनरी डीमन है, बेयरली सर्वाइव कर पाती है। चियारो उसे अपने साइड ज्वाइन करने और एज मच एज शी वांट्स खाने के लिए इनवाइट करता है और लड़कियों के कन्विंस करने पर वो उनके साथ खाना खाने को एग्री कर जाती है। जब वो पूछती है कि उसने उसे डीमन किंग क्यों समझा, चियारो कहता है कि उसने उसे कई साल पहले देखा था, उसके सिल्वर हेयर, रेड आइज और ब्लैक विंग्स। ड्रंक मॉन्स्टर ब्रदर बताता है कि ये ट्रेट्स ब्लैक विंग ट्राइब के लिए टिपिकल हैं और करंट डीमन किंग ने उन्हें एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया है। वो आगे कहता है कि अगर ट्राइब का कोई मॉन्स्टर यहाँ आए तो रिवॉर्ड पाने के लिए सभी आपस में फाइट करेंगे। जब लड़की ऑकवर्ड फील करती है, वो डिसाइड करती है कि बस अब यहाँ से चले जाए, लेकिन चियारो उसे रोकता है और कहता है कि यहाँ हर कोई उस पर अटैक करने की तैयारी में है।
और अगर वो उसकी मदद नहीं करेगी तो उसकी जान जा सकती है। सडनली मॉन्स्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फ्रेया और सेत्सुना तुरंत प्रोटेक्टिव सर्कल बना लेते हैं ताकि लड़की सेफ रहे, जबकि वे खुद को बचाने के लिए स्ट्रगल करती हैं। चियारो नोटिस करता है कि लड़की आसानी से अटैक्स ब्लॉक कर रही है, मतलब वो वाकई बहुत पावरफुल है। फिर वो उसकी ओर मुड़ता है और बताता है कि ये अटैक सिर्फ एंटरटेनमेंट था, लेकिन तब पता चलता है कि उसे एक पैरालाइजिंग एरो लगा है। जैसे ही वो गिरती है और मॉन्स्टर्स उसकी ओर बढ़ते हैं, चियारो पूछता है कि क्या वो उसे एक गार्डियन के रूप में एक्सेप्ट करेगी। लास्ट मोमेंट में लड़की चियारो से मदद मांगती है और चियारो मॉन्स्टर्स को रोकते हुए कहता है कि वो उसकी रक्षा करेगा। लीडर को खत्म करने के बाद चियारो उसे पब से बाहर निकालकर एक अबैंडन्ड घर में ले जाता है। फिर वो फ्रेया और सेत्सुना से कहता है कि जब तक वो नए मास्टर से बात कर रहा है वे बाहर सर्वेलेंस रखें। चियारो फिर उसे ब्लैक विंग ट्राइब के डीमन किंग के बारे में बताता है, लेकिन लड़की कहती है कि ये 30+ साल पहले की बात है, जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। चियारो बताता है कि वो एक्चुअली फ्यूचर की बात कर रहा है और लड़की 4 साल में डीमन किंग बनेगी। वो इनिशियली सोचती है कि चियारो मजाक कर रहा है क्योंकि डीमंस में फ्यूचर देखने की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन जब चियारो खुद को रिकवरी हीरो बताता है और उसे रियल नेम ईव से एड्रेस करता है तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाती है। सिचुएशन एस्केलेट होने से पहले चियारो साफ कर देता है कि वो उसे हार्म नहीं करेगा और वो एक ऐसी दुनिया चाहता है जहां सब लोग हार्मनी में रहें। इसलिए उसे इंश्योर करना होगा कि ईव अगली डीमन प्राइम बने और वो उसकी प्रोटेक्शन करने का वादा करता है। ईव मना करती है और कहती है कि वो ऐसे हीरो पर भरोसा नहीं कर सकती जिसे उसके जैसे लोगों का मैसेकर करने के लिए ग्रूम किया गया हो। लेकिन चियारो याद दिलाता है कि अगर वो ना होता तो वो ऑलरेडी मर चुकी होती। वो बताता है कि उसके पास टैलेंट होने के बावजूद वो अकेले खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती और उसकी कोई एलाई भी नहीं थी। ईव निराश होकर बताती है कि उसके जान पहचान वाले सब लोग मार दिए गए और अब वो बस भाग सकती है, लेकिन चियारो उसे कन्विंस करता है कि वो उसके साथ रहे, उसकी रक्षा करे और उसकी हर कमी को पूरा करे। वो उसे ऑप्शन भी देता है कि वो वर्तमान डीमन किंग को मारकर उनकी जगह ले और उन लोगों का रिवेंज ले। ईव पूछती है कि वो क्या चाहता है और चियारो बताता है कि वो डीमन किंग का दिल चाहता है। स्टिल अनसर्टन ईव कहती है कि वो सोने दे। नेक्स्ट डे वो नेचर की आवाजों से जागती है और डर जाती है, ये सोचकर कि अब उसकी बारी है। जैसे ही चियारो सामने खड़ा होता है वो उसके माइकॉक्स लॉन्ग से इतनी डर जाती है कि अपनी माँ को पुकारने लगती है। लेटर जब वे ब्रेकफास्ट कर रही होती है, लड़कियां ईव को टीज करती हैं कि वो चियारो को चैलेंज करने और प्लम्बिंग सेशन के बीच भाग जाए। ईव स्वीकार करती है कि वो शॉक में थी क्योंकि चियारो अचानक उसके पास आया और पूछना भी भूल गया कि वो हीरो है या विलन। विनम्र स्वभाव के कारण चियारो अगले 10 मिनट तक अपनी ही तारीफ करता रहा। ईव का मानना है कि जो लोग खुद की बड़ाई करते हैं वो हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन चियारो कहता है कि अगर आप खुद से कुछ रिपीटेडली बोलते हैं तो आप उस पर बिलीव करने लगते हैं। फिर वो उसे खाना खाने के लिए कहता है और जैसे ही ईव एक बाइट खाती है वो रोने लगती है क्योंकि वो इतने लंबे समय से भाग रही थी। ईटिंग के दौरान चियारो बताता है कि वो तीनों उसकी प्रोटेक्शन करेंगे जब तक वो डीमन किंग नहीं बन जाती। इन रिटर्न वो फिलोसोफर स्टोन की मांग करता है और ईव से इंसानों के साथ बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने को कहता है। जब ईव पूछती है कि उसका फाइनल गोल क्या है, चियारो बताता है कि युद्ध इसलिए शुरू किया गया था ताकि जोरुल एम्पायर पैसा कमा सके और ये उसे परेशान करता है, इसलिए वो इसे खत्म करना चाहता है। ईव पूछती है कि क्या उसका वी कार्ड चुराना भी गोल में शामिल है, लेकिन चियारो कहता है कि वो पहले ही कुकीज में डूबा हुआ है और अगर उसका सिर्फ गोल 6 करना होता तो वो एक डीमन किंग की रक्षा के लिए अपने शूज रिस्क में नहीं डालता। ईव फाइनली उसकी प्लान के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि वो मदद भी कर सकती है क्योंकि वो बहुत पावरफुल वॉरियर है, लेकिन चियारो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि कल कुछ थग्स ने उसे ऑलमोस्ट मार ही डाला था, जिससे ईव इरिटेट हो जाती है। लेटर चियारो बताता है कि डीमंस को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट होते हैं और पूछता है कि क्या उसके पास कोई है। ईव रिलक्टेंटली एक्सेप्ट करती है कि वो करती है, लेकिन जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता वो उसे ओबीडियंट नहीं बना सकती। चियारो हेल्प करना चाहता है और पूछता है कि ये किस तरह का डीमन है और ईव बताती है कि ये एक्चुअली एक डाइटी है, कैलाड्रियस, जो एक डेडली डिजीज का डिवाइन बर्ड है। लेजेंड के अनुसार जब वर्ल्ड डेडली डिजीज से सफर कर रहा था तो कैलाड्रियस ने लोगों को क्योर किया और डिजीज को एलिमिनेट किया। एक अलग लेजेंड में कहा जाता है कि कैलाड्रियस के एक फ्लैप से पूरा देश इरेज हो सकता है, मतलब वो डिजीज स्प्रेड भी कर सकता है और क्योर भी। चियारो क्यूरियस है और उसे अभी देखना चाहता है, लेकिन ईव कहती है कि वो मर जाएगा, लेकिन चियारो कहता है कि वो और पावर पाने के लिए रेडी है ताकि वो दुनिया को सेव कर सके। ईव बताती है कि अगर ट्रायल फेल हो गया तो वो बहुत सिक हो जाएंगे, लेकिन चियारो याद दिलाता है कि वो रिकवरी हीरो है और किसी भी डिजीज को क्योर कर सकता है।
ईव मान जाती है लेकिन कहती है कि उन्हें दुनिया के चारों कोने घूमने होंगे क्योंकि ये ट्रायल की कंडीशन है। इसीलिए चियारो अपना फेस बदलता है और इन्फॉर्मेशन लेने निकल पड़ता है। उसे रूप बदलते देखकर ईव को एहसास होता है कि उसने अभी तक उसका असली चेहरा नहीं देखा और वो चाहती है कि शायद एक दिन वो उसे दिखा दे। बाद में जैसे ही वो बाहर निकलता है, ईव पर अटैक करने वाले मॉन्स्टर्स में से एक स्नीक अटैक करता है। मॉन्स्टर कहता है कि फेस चेंज से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो उसे उसकी सेंट से पहचान सकता है। अब जब सीक्रेट रिवील हो गया है तो चियारो सीरियस हो जाता है और मॉन्स्टर को एलिमिनेट करता है। बाद में वो वापस लौटता है और सेत्सुना से कहता है कि उसे अटैकर्स की सेंट ट्रैक करने में उसकी मदद चाहिए ताकि उनके हाइड आउट का पता लगाया जा सके। एक्शन स्टार्ट करने से पहले उसे फ्रेया और सेत्सुना पर अपने स्ट्राइक्स का अभ्यास करना होगा और यहाँ से कहानी और इंटेंस हो जाती है। ईव रूम से बाहर भाग जाती है लेकिन दरवाजे के पास बैठकर सीक्रेटली सब बातें सुनने लगती है। तभी चियारो और सेत्सुना एक जोरदार योगा सेशन के बाद अटैकर्स के हाइड आउट की तलाश में निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो जगह मिलती है, चियारो अपने पेट के बोल में एक मैजिकल पोशन डाल देता है और बोल पागल हो जाता है और उनमें से एक पर अटैक कर देता है। जब बाकी मॉन्स्टर्स उसे मारने के लिए इकट्ठे होते हैं, चियारो सेत्सुना से कहता है वो एक साइड पर रहे और वो दूसरी साइड संभालेगा। सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के बाद चियारो उन्हें एक पिट में डाल देता है और सेत्सुना उसे लॉक कर देती है ताकि वो एस्केप ना कर पाए। फिर चियारो उनसे पूछता है कि उन्होंने ईव के बारे में किसी को बताया, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ रिवॉर्ड के लिए। चियारो फिर बताता है कि लालच के कारण उन्होंने एक अच्छी रेस्टोरेंट को रुइन कर दिया, इसलिए वो उन्हें 2 हफ्ते तक यहीं रखेगा। जब वे कंप्लेन करते हैं कि भूख से मर जाएंगे, चियारो अपने पेट के बोल को मारकर कहता है कि वो उसका बेस्ट बीफ खाए। जैसे ही वो वहां से जाता है, पेट बुल जाग जाता है और उन सबको खा जाता है और चियारो ये स्वीट रिवेंज देखकर हंस पड़ता है। लेटर वो 2 बेड्स वाले एक बड़े रूम को बुक करता है, लेकिन ईव हेसिटेट करती है क्योंकि वो जानती है कि चियारो उसे लाइव देखेगा। जब वो पूछती है कि क्या उसे अलग रूम मिल सकता है, तो चियारो मना कर देता है क्योंकि उसे हर समय उस पर नजर रखनी है, कहीं और अटैकर ना आ जाए। फिर वो वोट करवाता है कि क्या उसे इस शहर में रहते हुए जॉनी को हाइड करना चाहिए और ऑब्वियसली सेत्सुना और फ्रेया उसकी साइड में वोट करती हैं। नेक्स्ट डे वो फ्रेया को एक मैजिक शॉप ले जाता है जहां वो एक वॉन्ड चूज करती है, लेकिन वो पुअर क्वालिटी की होती है। चियारो अपनी स्किल से उसे 9th ग्रेड क्वालिटी वॉन्ड बना देता है और शॉपकीपर इंप्रेस हो जाता है। वॉन्ड के साथ चियारो उससे कहता है कि वो 2 और स्टाफ अपग्रेड करे और बदले में वो हाफ प्राइस में सेल करेगा। अंत में शॉपकीपर उसे एक मिथरल स्वॉर्ड भी दे देता है ताकि डील परफेक्ट हो जाए। तभी चियारो सिटी में शोर सुनता है और एक हाई पॉइंट पर जाकर देखता है कि नॉर्न अपनी एलीट सोल्जर्स के साथ सिटी में आ चुकी है। एक बोनस के रूप में उसने अपने साथ स्वॉर्ड विल्डर ब्लेड भी लाई है। तभी उसे नॉर्न की आर्मी में एक हॉकाई दिखाई देता है जो इंस्टेंटली चियारो को स्पॉट कर लेता है, इसलिए उसे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। जैसे ही चियारो भागता है, उसे एहसास होता है कि रिवेंज के चक्कर में वो ऑलमोस्ट मर ही गया था, सो ही नीड्स टू स्टे काम। इन द मीन टाइम सिटी के लोग सोचते हैं कि आर्मी यहाँ क्यों आई है और कुछ महिलाएं ब्लेड पर ध्यान देती हैं और ब्लेड उन पर बड़ी मिस्चीवियस स्माइल देती है। उस रात ब्लेड एक औरत को पकड़ती है और उसे सिडेटिव खिलाकर वाटरफॉल में हेड फर्स्ट जंप कर देती है। नेक्स्ट डे चियारो और उसके साथी कार्मेन नाम के एक हाफ ह्यूमन मर्चेंट के साथ लंच कर रहे होते हैं। चियारो बताता है कि उसे ट्रैवल के लिए काफी पैसा चाहिए और ये स्टेमिना और हेल्थ एनहांसिंग पोशन सेल कर सकता है। कार्मेन समझ जाती है कि ये हाई क्वालिटी है और इसे होलसेल में खरीदना चाहती है क्योंकि नॉर्म के आने से टेंशन हाई है और लोग इसे किसी भी प्राइस पर खरीदेंगे। डील कंप्लीट होने के बाद वो सिटी में बड़ी शॉप खोलने की प्लानिंग करती है, लेकिन चियारो उसे वार्न करता है कि यहाँ फाइट हो सकती है और उसे रेडी रहना होगा। कार्मेन भी वार्न करती है और बताती है कि उसकी एक कस्टमर की कैट को कल ब्लेड ने स्लैप मारा था। क्योंकि अफेंडर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, वो वुमन पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो चुकी है और इवन उसका फादर रो रो कर सो रहा है। रूमर है कि ब्लेड सीजर में रेस कर रही है और चियारो को अलर्ट रहना होगा क्योंकि वो टॉप ओनली फैंस मॉडल जैसी दिखने वाली लड़कियों के साथ घूम रही है। चियारो इसका यूज ब्लेड के अगेंस्ट करना चाहता है, लेकिन क्योंकि वो पिछले जन्म में ऑलरेडी टफ थी, वो तुरंत पहचान लेगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि सेत्सुना और ईव का यूज करेगा, लेकिन उस रात उसे रियलाइज होता है कि ये गर्ल्स बहुत वैल्यूएबल हैं और इन्हें बेट नहीं बनाया जा सकता, सो ही नीड्स ऑल्टरनेटिव प्लान। नेक्स्ट डे चियारो फ्राइडा से कहता है कि वो उसे जितना पॉसिबल उतना ब्यूटीफुल दिखाए और फ्राइडा कहती है बिफोर मेकअप चियारो खुद को एक वुमेन में बदल लेता है और फ्राइडा और सेत्सुना दोनों उसके क्यूट फॉर्म पे रिएक्ट करती हैं। इमीडिएटली वो चियारो को ऐसे फॉर्म में बदल देती है जिससे ऑपोजिट जेंडर के मन अपनी प्रेफरेंस पे डाउट करने लगते हैं। उस रात चियारो जानबूझकर ब्लेड को ल्योर करता है डार्क एलीज में, लेकिन उसे कुछ ठग्स मिलते हैं जो उसे मारने की कोशिश करते हैं। उन्हें अनकॉन्शियस करने के बाद चियारो कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने फीमेल फॉर्म में और वो बार की ओर जाता है जहां ब्लेड रुकी है। कुछ ही देर बाद ब्लेड वहां आती है और फ्रेंडली बिहेवियर करते हुए ड्रिंक्स पर बात करती है। थोड़ी देर बाद चियारो डिसाइड करता है घर जाने का
और कहता है कि उसने बहुत पी लिया है, लेकिन ब्लेड उसे एक और ड्रिंक के लिए कहती है। वो सीक्रेटली ड्रिंक में स्लीपिंग ड्रग डालती है, लेकिन जब चियारो रिफ्यूज़ करता है वो एक बड़ा गल्प पीती है और उसके लिप्स पकड़कर सीधे उसे पीने देती है। फिर चियारो प्रिटेंड करता है कि वो अनकॉन्शियस है और ब्लेड उसे अपनी गोद में उठाकर बैक एली से निकालती है। वहीं एक ओल्ड मैन अटैक करता है जो उस लड़की का पिता है जिसे उसने कल क्लैप दिया था और उसे कोई रिग्रेट नहीं है। ब्लेड चियारो को उस ओल्ड मैन की तरफ फेंक देती है, इसलिए उसे प्रिटेंड छोड़कर उसे किक करके सोना पड़ता है। ब्लेड रियलाइज़ करती है कि पोशन का चियारो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और वो उसे पकड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन चियारो उसका फेस हिट करता है जिससे वो एंग्री हो जाती है। अपने डिवाइन वेपन रैग्नारॉक का यूज़ करते हुए वो अपने फिजिकल एबिलिटीज़ बूस्ट करती है और चियारो को पकड़ने में सफल हो जाती है। जैसे ही चियारो की फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगती है, ब्लेड कहती है कि वो उसके ब्यूटीफुल फेस पर हिट नहीं करेगी, लेकिन पीछे से ज़रूर मारेगी। फिर चियारो फिर से अनकॉन्शियस होने का प्रिटेंड करता है और जल्द ही खुद को ब्लेड के रूम में एक बेड से बाउंड पाता है। वो हेल्पलेस गर्ल का एक्ट करता है और मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे ब्लेड और एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन जब वो उसके ट्वाइलाइट जोन में एक क्यूट कैट की बजाय बड़ा टाइगर देखती है, उसे नौजिया आने लगती है और उल्टी होने लगती है। फिर चियारो अपने हाथों की चेन्स खोलता है और इंस्टेंटली उसे पॉइजन कर देता है, जिससे उसके लेग्स वीक हो जाते हैं। फिर वो बताता है कि अगर उसके 11 इंच मेटल पाइप से पता नहीं चलता तो वो एक मेल है इन फीमेल डिस्गाइज। अंदर तक हेट्रेड से भरकर ब्लेड अपनी सोर्ड पकड़ने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जल्दी अनकॉन्शियस हो जाती है और चियारो से सोर्ड पकड़ने पर मजबूर कर देता है। ब्लेड पर हील यूज करने के बाद चियारो को पता चलता है कि नॉर्न 3 दिन में पूरा सर्च ऑपरेशन शुरू करने वाली है और पूरा प्लान डिस्ट्रॉय करने वाली है, और साथ में रैग्नारॉक भी होगा। तुरंत बाद ब्लेड एक पब में उठती है और पाती है कि उसके पैर पूरी तरह से पैरालाइज्ड है और उसकी स्वॉर्ड पास की टेबल पर रखी है। चियारो फिर पर्दा खोलता है और 3 जिम्ब्रो को दिखाता है जो कुकीज़ के लिए हाथ पांव मारते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, चियारो एक चेयर पर बैठता है और मर्सी की भीख मांगता है। वो ब्लेड से पूछता है कि अगर उन लड़कियों ने उसे रोकने के लिए कहा होता तो क्या वो उन्हें जाने देती। ब्लेड अपनी माँ की कसम खाती है कि वो ऐसा करती। फिर चियारो कहता है कि वो उसकी जान नहीं लेगा, बस उसे एक गेम खेलने पर मजबूर करेगा। उसके पीछे खड़े जिम्ब्रो भूखे हैं और उन्हें नरभक्षण से बचाने का एक ही तरीका है कि ब्लेड उन्हें अपने कंसोल पर सुपर स्मैश ब्रदर्स खेलने दे। अगर वो रात भर जिंदा रहती है तो चियारो उसे फ्री करने का वादा करता है, और जब कोई और ऑप्शन ना बचता, ब्लेड मान जाती है और भाइयों को खेलने देती है। लेकिन ड्रामा यहीं ख़त्म नहीं होता। चियारो फ्लेयर का फॉर्म धारण करता है जिसे ब्लेड सबसे ज़्यादा प्यार करती है। इसे देखकर ब्लेड बुरी तरह टूट जाती है और हार मानते ही उसके भाई उसकी जान ले लेते हैं। उसकी डेथ के बाद उसका वेपन बदलकर क्रिस्टल बॉल बन जाता है और चियारो उसे लेकर चलता है और लास्ट पर्सन पर नज़र रखता है जिससे बदला लेना चाहता है। नेक्स्ट डे कार्मेन बताती है कि उसके पोशंस ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं और चियारो से और बनाने को कहती है, साथ ही प्रॉफिट भी देती है। जैसे ही वे बात करते हैं, हॉकाई अचानक चियारो के पीछे आ जाता है, जिससे वो सरप्राइज होता है क्योंकि उसे उसकी प्रेजेंस का पता नहीं था। हॉकाई पूछता है कि ये पोशंस चियारो ने बनाए हैं। कार्मेन कंफर्म करती है और हॉकाई चियारो को अपने साथ आने का इनवाइट देता है क्योंकि वो एक एक्सपर्ट एल्केमिस्ट और स्पाई भी है। ये सुनते ही चियारो तुरंत अपना वेपन निकालता है, जिससे हॉकाई और इम्प्रेस हो जाता है। वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है और चियारो से पूछता है कि वो उनके ऊपर स्पाइंग क्यों कर रहा था। चियारो कामली जवाब देता है कि वो बस कॉशियस था क्योंकि वे बिना बताए आए थे। हॉकाई वार्न करता है कि कोई सस्पिशियस एक्ट मत करो और फिर कार्मेन से चियारो के पोशंस का एक बॉक्स मांगता है। उसके जाने के बाद सित्सुना रियलाइज करती है कि ये आदमी इतनी पावरफुल है कि चियारो भी उसे फेयर फाइट में नहीं हरा सकता। चियारो सहमत होता है और मानता है कि हॉकाई उसकी और नॉन के बीच सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल होगा। उस रात चियारो समझाता है कि हॉकाई की नज़र डिवाइन है और उसकी सुपरनैचुरल अलर्टनेस उसे किसी डिवाइन वेपन के बिना डिफीट नहीं कर सकती। वो जानता है कि क्रिस्टल बॉल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने से ये उसके लिए परफेक्ट वेपन बन जाएगी, और फिर वो डिवाइन स्पिरिट को समन करता है जो उससे प्लान्स पूछती है। चियारो कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि वो डेंगिस से ज़्यादा शॉट्स बजा सके और इसलिए इमॉर्टैलिटी और डिस्ट्रक्शन चाहता है। क्रिस्टल स्टबन रहती है और खुद को जॉर्जियस नामक डिवाइन आर्मर में बदल देती है और क्रेजी लाफ करती है। मीनवाइल उसके शॉट्स रूम में अपनी तैयारी कंप्लीट करते हैं। जब ईवगेन बाहर होती है, नॉन नोटिस करती है कि ब्लेड गायब है, लेकिन अपनी योजना जारी रखती है। वो सिटी को बताती है कि वो मॉन्स्टर्स से फ्री कराने आई है जो ईयर से उन्हें परेशान कर रहे थे। जैसे ही वो बात करती है, क्राउड उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वो मॉन्स्टर्स के साथ ठीक हैं। क्राउड तुरंत अगेंस्ट हो जाता है और एक मैन गार्ड्स को चकमा देकर अटैक करता है। हॉकाई उसे इंस्टेंटली मार देता है, लेकिन नॉन प्रिटेंड करती है और कहती है कि मॉन्स्टर्स ने ह्यूमंस का माइंड कंट्रोल कर लिया था। फिर वो ऑर्डर देती है कि मॉन्स्टर्स और हाफ ह्यूमंस का मास स्लॉटर हो।
कुछ ही घंटों में सिटी उन इनोसेंट मॉन्स्टर्स और हाफ ह्यूमन से फुल हो जाती है जो ह्यूमंस के साथ रहते थे। चियारो अपने रूम से सब देख रहा होता है और तब उसे नजर आती है कार्मेन, जो कट होने से पहले दूसरों की मदद कर रही है। चियारो तुरंत मदद करने दौड़ता है, लेकिन दुख की बात है कि कार्मेन पहले ही डेड हो चुकी होती है। चियारो बेजान कार्मेन को होल्ड करता है और उसकी डेथ मोर्न करता है, फिर अपने इंसेन फॉर्म में आकर बदला लेने की कसम खाता है। जैसे ही बारिश होती है, नॉन के एलीट सोल्जर्स उसे सराउंड करते हैं, लेकिन वो जॉर्जेस को समन करके उन्हें 2 टुकड़ों में काट देता है। युद्ध में जाने से पहले वो प्रॉमिस करता है कि कार्मेन की डेथ और अपने विलेज के मासकर को वेस्ट नहीं जाने देगा। जैसे ही वो नॉन के एलीट सोल्जर्स को एफिशिएंटली काट रहा होता है, एक सोल्जर नॉन को अलर्ट करता है कि मिस्टीरियस वर्ड्समैन उनकी सोल्जर्स को मार रहा है। इससे पहले कि नॉन रिएक्ट कर पाए, फ्रिया मैजिक यूज करके एलीट को जोरल की फर्स्ट प्रिंसेस डिक्लेयर करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स में हार्मनी पॉसिबल है और ये ब्रेन वॉशिंग से नहीं, रियल पीस से हुआ है। वो कन्विंस करती है कि मॉन्स्टर्स उनके एनिमीज नहीं है और जो कुछ एग्रेसिव थे वो इन इनोसेंट मॉन्स्टर्स जो सिटी में रहते हैं उनका काम नहीं है। नॉन कंफ्यूज्ड हो जाती है और रियलाइज करती है कि कोई और वुमेन फ्लेयर की तरह बनकर ये गेम चला रही है। 2 और 2 जोड़कर वो समझ जाती है कि मिस्टीरियस वर्ड्समैन रिकवरी हीरो चियारो ही है। जैसी वो बड़बड़ाती है, चियारो धीरे धीरे हॉल की ओर बढ़ता है, लेकिन हॉक रोकती है। दोनों में इंटेंस बैटल होती है, लेकिन जैसे उम्मीद थी, हॉक आई हमेशा चियारो से एक स्टेप अहेड रहती हैं। डेडली पॉइजन के बावजूद चियारो जॉर्जियस के साथ खुद को हील कर लेता है। जैसे ही रियलाइज होता है कि वो ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, वो सीधा बैटल में जंप करता है और हॉकआई को अपने आर्मर्ड हैंड से बाहर निकाल देता है। हॉकआई एस्केप कर जाता है, लेकिन चियारो स्मार्टली रिवर्स हीलिंग करता है, जिससे उसका बॉडी बर्स्ट कर जाता है। हॉकआई मरते ही नॉन डर जाती है, लेकिन चियारो कामली उसे अप्रोच करता है और बेहोश कर देता है। आउटसाइड वे ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के मिक्स्ड इमोशंस देखता है और मासेकार आखिरकार खत्म होता है। फिर चियारो नॉन को हील करके कंफर्म कर देता है कि एना के साथ जो हुआ उसका फॉल्ट वही था। नॉन जागती है और उसे बताया जाता है कि उसकी आर्मी जीरो की ओर रिट्रीट कर चुकी है। चियारो बताता है कार्मेन के बारे में, जो उसकी दुनिया में अकेली ट्रू फ्रेंड थी और बड़ी शॉप खोलना चाहती थी, लेकिन ब्रूटली किल कर दी गई थी। जब नॉन अपनी लॉयल्टी क्वेश्चन करती है, चियारो उसे स्लैप देता है और कहता है कि मॉन्स्टर का लाइफ भी ह्यूमन जितना ही कीमती है। डरते हुए नॉन अपॉलॉजी करती है, लेकिन चियारो उसकी थ्रोट पकड़ लेता है और उन सभी इनोसेंट की याद दिलाता है जिन्हें उसने डिस्ट्रॉय किया था। फिर वो कहता है कि अगर नॉन गेम जीतती है तो वो फ्री होगी, लेकिन रिफ्यूज करने पर मॉन्स्टर्स के हवाले कर दी जाएगी। नॉन गेम एक्सेप्ट करती है और चियारो फ्लेयर को ट्रांसफॉर्म डॉग के रूप में लाता है ताकि नॉन उसे सिस्टर लाइक लव दे। गेम शुरू होते ही नॉन हार जाती है और चियारो पाइप बजाकर उसे पनिश करता है। फिर वो नॉन की मेमोरीज इरेज कर देता है और वो एक नई इंसान बन जाती है, जिसका नाम अब एलन है, उसकी लॉस्ट सिस्टर जो उसे प्यार करती है। बाद में कुरा आती है और चियारो को अपने 2 नए कंपेनियंस के बारे में बताती है और फिर उसके आने का पर्पस पूछती है। कुरा बताती है कि वो उसकी सॉसेज ट्रेन में ट्रैवल करना चाहती है और चियारो पूरी ट्रैशी ट्रेन उसके बेडरूम में ले आता है। इसी बीच किंग को पता चलता है कि उसकी दोनों डॉटर्स किडनैप्ड हो गई हैं और वो बुल्ला को उन्हें रेस्क्यू करने बुलाता है। बाद में चियारो गर्ल से कहता है कि वो रेडी हो और खुद अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। फिर वो कार्मेन की ग्रेव पर जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो दोनों के लिए बहुत सारी लड़कियां देगा। वो एना को भी बताता है कि उसका रिवेंज ले लिया गया है और वो अब पीसफुली रेस्ट कर सकती है। रिटर्न होते हुए वो उसे इनकाउंटर होता है उस ह्यूमन और मॉन्स्टर से जिनके साथ वो टेबल पर बैठा था, और वो उसे गिफ्ट देते हैं उसकी लाइफ बचाने के लिए। एक्सेप्ट करने के बाद चियारो रियलाइज करता है कि अब वो सॉफ्ट हो गया है क्योंकि अब उसे फ्लेयर से अटैचमेंट है, लेकिन बुल्ला की टॉर्चर याद आती है और उसकी रिवेंज की फायर फिर से इग्नाइट हो जाती है। एपोकलिप्टिक विलेंस और फ्यूचर मॉन्स्टर्स को कैप्चर करके चियारो खुद को इस वर्ल्ड का गॉड डिक्लेयर करता है और उन लोगों को जस्टिस दिलाएगा जिन्होंने उसे हर्ट किया। यही था इस एपिक वीडियो का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सकता है कि हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाएं। अगर आप एंड तक पहुंचे तो कमेंट में लिखें आई लव फीड, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा हाइप करो और कमेंट करो। मैं सबको अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बाद में मत बोलना दोस्तों कि मुझे शाउट आउट नहीं मिला।